नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अपने कल एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था 7/3/2022 का ये नोटिफिकेशन है और कृषि विभाग के संबंधित ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स का जो रिजल्ट है वो अपने आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कल जारी कर दिया गया है, क्योंकि आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो अपने 5 फरवरी 2021 को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, उसके बाद में 26/8/2021 को जारी की गई थी संशोधित विज्ञापन हेतु वापस जारी किया गया था। फिर इसके बाद में अपना जो एग्जाम लिया गया था वो 18 सितंबर 2021 को अपना एग्जाम लिया गया था आरएसएमबी बोर्ड द्वारा। फिर इसके बाद में अपना जो 2 गुना विद्यार्थियों की जो लिस्ट है वो 23 नवंबर 2021 को अपनी 2 गुना विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद में जिन विद्यार्थियों का उस 2 गुना विद्यार्थियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें जो रोल नंबर आए थे, उसके बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे। 9 तारीख से लेकर 23 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए थे। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो नॉन टीएसपी और जो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, स्पोर्ट्स कोटे से जो विद्यार्थी हैं उनके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो पूरी सवालों का जवाब है वो इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने नॉन टीएसपी क्या होता है। जो नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं उनकी जो लगभग जो सीटें थी वो थी 2121 रिक्त पदों के लिए अपनी आरएसएमबी बोर्ड द्वारा अपनी जो वैकेंसी निकाली गई थी वो निकाली गई थी 2121 पदों पर निकाली गई थी। और जो अपनी जो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं उनकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 268 पद थे। तो इसमें से जो अपनी 2121 पोस्टें थी अपनी नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत, तो उनका जो सिलेक्शन किया गया वो किया गया केवल 2066 विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन किया गया है। अब इसमें जो विद्यार्थी जो मतलब लगभग 55 विद्यार्थी है उनका चयन नहीं किया गया है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ कारण था। तो अब बताएंगे अभी क्या कारण था, पूरी कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और जो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं उनकी जो सीटें थी वो थी 268 सीटें थी। तो उनमें से लगभग सभी विद्यार्थियों का चयन कर लिया गया है। और अब इसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी वो किस आधार पर जारी की जाएगी, कंप्लीट इस जानकारी दी जाएगी आपको। तो देखिए दोस्तों, अपनी बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र के 268 पदों के विरुद्ध 268 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 55 पद को प्रोविजनल व अन्य कारणों से रिक्त रखे गए हैं। अब जो 55 जो अपनी पोस्टें खाली रखी गई है अपनी जो नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत रखी गई है, तो ये किस कारण रखी गई है, क्योंकि वो जो प्रोविजनल यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में और किसी अन्य कारण से हैं जो आरएसएमबी बोर्ड को अभी इनसे जो प्रोविजनल जो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए थे या किसी भी कारण है तो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। उसके बाद में ये 55 जो इसमें सबसे ज्यादा जो अपने जो विद्यार्थी है वो स्पोर्ट्स वाले हैं, स्पोर्ट्स के, क्योंकि उनका अभी तक कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही ज्यादा कमी पाई गई है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर यही कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो स्पोर्ट्स कोटा उनका रिजल्ट जारी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनकी कट ऑफ तो जारी कर दी गई है। तो अपन बात करते हैं, ये देखिए दोस्तों, अपने जो स्पोर्ट्स कोटे से जो विद्यार्थी थे उनका जो ये देखिए ये बात करते हैं अपन, क्योंकि ये तो आपको मैंने कल अपना जो डिस्क्रिप्शन है उस पर वीडियो बना दिया था और ये वीडियो पूरा कंप्लीट है। आपने देखना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो देख सकते हो। ये कट ऑफ रही है अपनी जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एमबीसी। अपन बात करेंगे आज केवल स्पोर्ट्स कोटे वाली। अब देखिए स्पोर्ट्स जो कोटे वाले हैं, जो ये देखिए स्पोर्ट्स कोटे की है, तो इसकी जो अपनी जो कट ऑफ रही है वो रही है 63.27 जिस विद्यार्थी की नंबर है ये मेरिट कट ऑफ रही है। इससे अबाउट नंबर है उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये रहा है कि जिन विद्यार्थी इससे ऊपर जो नंबर है उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें रोल नंबर नहीं दिया गया। तो वो कारण है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, इसलिए आरएसएमबी बोर्ड द्वारा आपको एक बार सूचित वापस किया जाएगा और आरएसएमबी बोर्ड जाकर आप उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा कंप्लीट कीजिए, किसी कारणवश से आपका ये रहा है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपनी जो वेटिंग लिस्ट है वो किस आधार पर है। अब आपके बाद में क्या होगा, अब आपको 1 मंथ दिया जाएगा। 1 मंथ में आपको क्या किया जाएगा, जो जिले हैं आपके जो बताए जाएंगे और अपनी जो आपकी रैंकिंग है उसके आधार पर आपको जिले घोषित किए जाएंगे। अलग अलग अपने बताया जाएगा आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कि आपको 5 जिले दे दिए जाएंगे, 5 में से आपको 1 जिला वो है आपको चुनना पड़ेगा। ये बात की प्रोसेस है। अब 1 महीने के अंतर्गत आपको ये ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, अन्यथा आप 1 महीने में ज्वाइनिंग नहीं लेते हो तो उसके बाद में है जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये कमेंट्स आए थे कि सर हम 1 नंबर से रह गए। तो देखिए जो वेटिंग लिस्ट की है वो अपन बात करें तो लगभग 1 से 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कोई अब पिछली बार बोल रहे कि सर 4 नंबर थी तो अब 4 नंबर जाएगी क्या, नहीं। अपन बात कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 नंबर वाला स्टूडेंट है या कम अपन बात करते हैं 2 नंबर 2 या 2.5 नंबर की जिस स्टूडेंट के आसपास रहा है तो उस विद्यार्थी का उसकी किस्मत है वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आ जाएगा। तो वो अपन बता नहीं सकते कि जरूरी आ जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होगी। तो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो आपको इसकी तुरंत सूचना पहुंचा दी जाएगी। और अपन बात करते हैं, और देखिए दोस्तों ये पूरा कंप्लीट है। जो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं उनके जो स्पोर्ट्स की वो नील रहा है, कोई अपनी कट ऑफ नहीं जारी की गई, नील है उनकी। ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ है, 13 पेजों का पीडीएफ है, पूरा कंप्लीट आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, कल ही जारी किया गया था। अब देखिए जो स्पोर्ट्स कोटे से 55 पोस्टें खाली रखी है, इनमें से सबसे ज्यादा लगभग जो स्पोर्ट्स कोटे लगभग 40 या 45 जो सीटें हैं वो स्पोर्ट्स कोटे की ही रही है। स्पोर्ट्स कोटे वाले जो स्टूडेंट है उन्हीं की है अपने 45 पोस्टें हैं जो खाली रही है। अब इनको वापस से सूचित किया जाएगा, जैसे ही सूचित किया जाएगा तो आपको उसकी तुरंत सूचना पहुंचा दी जाएगी। और बात करते हैं अब आपको जो प्रोविजनल जो पीरियड है तो उसमें आपको जो सैलरी रखी जाएगी वो रखी जाएगी 14,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। और जो आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा आपको 24,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, ऐसे कोई भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से और जो न्यू वैकेंसी की अपन बात करेंगे, अभी तक कोई भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो 1 लाख भर्तियां निकाली गई थी 1 लाख भर्तियां निकाली गई थी उसमें तो अभी तक कोई भी डिवाइड नहीं किया गया है। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आते हैं सर जो 2200 कुछ वैकेंसी आई है वो क्या है, वो अभी तक कोई डिवाइड नहीं किया गया। जैसे कोई डिवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स का कोई भी अपने डब्ल्यू की जो वैकेंसी आएगी तो आपको उसकी तुरंत सूचना पहुंचा दी जाएगी। ओके दोस्तों, इसके चैनल के माध्यम से ऑटोमेटिक जानकारी दी जाएगी, अन्यथा वैसे कोई भी फालतू जानकारी नहीं दी जाएगी। और ओके दोस्तों, ऐसी कोई भी जानकारी आने के लिए छोटी से छोटी यानी जो अपनी प्रोजेक्ट बेस पे हो किसी भी बेस पे जो वैकेंसी आती है पूरी कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।